नमस्कार साथियों आज का वीडियो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीजीएल हो, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 5 मिनट का वीडियो है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और प्रश्नों को जो आप देखेंगे तो अपने आप समझेंगे कि हाँ, ये प्रश्न कितने ही पावरफुल हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग कहा जाता है? ठीक है, सुनने में बड़ा साधारण क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल को जो है मसालों का राज्य कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम मसाले यहीं पर पैदा होते हैं। ठीक है, और एक चीज और जानते रहिए, इलायची के मामले में, इलायची उत्पादन के मामले में केरल नंबर 1 पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश वो राज्य है भारत का जहाँ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 550 से ज्यादा बाघों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो भैया कास्टिक सोडा जो है NaOH को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaCl को क्या कहते हैं भैया? टेबल साल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा आजादी के आंदोलन के दौरान दिया गया था। करो या मरो का नारा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान आया जो है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जरा कमेंट करके जरूर से बताना है आपको। जय जवान जय किसान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ान भरते हैं? तो हवाई जहाज ये समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। ठीक है, समताप मंडल। अगला प्रश्न है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध ये भारत में स्थित है और भारत में कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो शुष्क वन अनुसंधान अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। ठीक है, सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको प्राप्त है, सत्रिया नृत्य को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेडिसिन के क्षेत्र में, मतलब दवाओं के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है श्री दिलीप महालान विश। ध्यान रखिएगा ओआरएस के लिए, किसके लिए? ओआरएस के लिए श्री दिलीप महालान विश को जो है वर्ष 2023 का पद्म विभूषण मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा भैया ये अबुल फजल की रचना है। इसमें से एक और पूछा जाता है आपसे, आईने अकबरी। ध्यान रखिएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी किसकी रचना है? देखिए आईने अकबरी जो है अकबरनामा का ही लास्ट पार्ट है। तो अकबरनामा जब अबुल फजल का है तो आईने अकबरी भी किसका होगा? अबुल फजल का होगा। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित समता की प्रतिमा का संबंध किससे है? तो समता की प्रतिमा का संबंध है रामानुजाचार्य से, वैष्णव संत रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन के सेवन से घाव जल्दी भर जाते हैं? ध्यान रखिएगा विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर के जो घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा नहीं है? प्रश्न की भाषा पे ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा नहीं है? तो जंतर मंतर जयपुर, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, ये सब क्या है? ये सब विश्व धरोहर स्थल के हिस्से हैं। लेकिन जंतर मंतर जो दिल्ली में है ये विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया
सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। तो अनुच्छेद 149 ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, जरा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न साइंस से है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली भैया लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जानते रहिए, माइट्रोकांडिया आया है वर्ड। माइट्रोकांडिया क्या कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है किसको, माइट्रोकांड्रिया को। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं भैया, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओम किसका मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भैया राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किसका किया था भैया, जरा कमेंट करके आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, आर्य समाज की। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से लगभग लगभग क्या टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो हर फील्ड से संबंधित थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन मेरे भाई जरूर से प्रेस करके ऑल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।